अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फाइनली आज जो है मेरा पार्सल आ चुका है। 4-5 दिन पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये मेरे घर पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे जी मैंने ऑर्डर किया हुआ था अपनी बेटियों के लिए, जो है ना मैंने सोचा हुआ था, बल्कि सोचना क्या है, मैंने ना, मुझे सारा ने बताया कि वो ना ज़हरा फातिमा जो हम सबकी छोटी प्यारी प्रिंसेस है ना, मेरी आपी की जो बेटी है सबसे छोटी, उसका जो है ना वो पेंट करके ना तो वो बना रही थी फ्लावर्स वगैरह बड़े प्यारे प्यारे से। तो मुझे कह रही थी कि जो है ना मैं अरीशा और रमीजा का भी जो है ना तैयार करके दूंगी। तो मैंने कहा चलो मैं फिर जो है देर क्यों करूं, मैं भी जल्दी से ना कलर ऑर्डर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जी पेंट मंगवाए हैं दराज से। तो फाइनली ये आज जो है ना मेरे घर में आ चुके हैं। और एक और चीज वैसे मैंने तो मंगवाई है लेकिन वो अभी तक नहीं आई। जब वो आएगी तो फिर ही जो है ना इसका कंप्लीट काम स्टार्ट होगा। तो मुझे सारा कह रही थी कि दिखाओ खोल के। मैंने कहा इसको तुम ही जो है ना खुद ही अनबॉक्सिंग करो इसकी और कलर चेक करो ठीक है कि नहीं। खैर ये बहुत अच्छे लगे मुझे ये वाले कलर, और ये दराज पे जो है इजीली आपको भी मिल जाएंगे अगर आप इसको सर्च करेंगे। और मैंने तो यहाँ पे जी फर्स्ट टाइम जो है इनको यूज करवाना था। सारा ने भी जो है ना मोटिव वगैरह तो वो बनाती रहती है बड़े प्यारे प्यारे से अपने भी, और कह रही थी कि इस दफा जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट करके देखते हैं। तो सारे कलर बड़े प्यारे थे। आप इनसे जो है ना लाइट शेड्स भी निकाल सकती हैं, डार्क भी बना सकती हैं। क्योंकि इसमें ये बड़ी अच्छी काम की चीज थी कि इसमें व्हाइट कलर का भी पेंट था, जिसको हम किसी भी कलर में थोड़ा सा भी ऐड करेंगे ना तो कलर की शेड जो है वो लाइट हो जाएगी। सारा के आने की वजह तो आपको समझ आ ही गई होगी कि वो मेरी तरफ क्यों आई है और क्या कर रही है। खैर यहाँ पे जी वो टिक्कियां बना रही थी बेसन वाली, क्योंकि सुबह मेरे प्यारे से हस्बैंड जो है ना वो सुबह जाते हुए मुझे ऑर्डर लगा के चले गए थे दही वाली टिक्कियां जो है ना वो बना लेना इजीली। और काफी दिनों से आपको पता है कि मैं कुकिंग नहीं कर रही और अम्मी कर देती हैं, अम्मी वहां से करके मुझे भिजवा देती थी। तो आज मैंने कहा दही टिक्कियां भी सारा ही आके बनाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ जो है ना एक ही काम कर पाती हूँ सारा दिन में, और वो काम ये है कि मैं स्टिचिंग का काम जो है ना अपनी बच्चियों का वो कंप्लीट कर पाती हूँ। क्योंकि वो भी मुझे ना रुक रुक के मसलन थोड़ा स्टे कर करके थोड़ा रेस्ट ले लेके जो है ना मुझे स्टिच करना पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा काम दूसरे नहीं कर पाते तो वो जो है ना मैं खुद कर लूँ, क्योंकि कुकिंग तो आपको पता है हर कोई कर लेता है। तो कुकिंग का काम मेरी सिस्टर जो है, ये सबसे प्यारी मेरी सबसे छोटी सिस्टर है और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी है, बहुत नाइस है, मेरे साथ बहुत ज्यादा हेल्प करवा रही है। ये कुकिंग में थोड़ी हेल्प कर देती है मेरी, तो मेरा ये बड़ा मुझे ना ये टेंशन मेरी दूर हो जाती है। स्टिचिंग का जो है ना वो मैं ही जानती हूँ, तो इसी वजह से जो है ना मुझे स्टिचिंग खुद ही करनी पड़ रही है। और खुद भी मुझे है कि मैं जो अपनी बेटियों के जो है ना कपड़े स्टिच करूँ और तैयार रखूँ, ताकि जो है ईद के बाद भी इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। रीजन मैं आज आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ना इतने ज्यादा कमेंट्स करते हो और कमेंट्स में अंदाजे लगा रहे होते हो कि ये हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। आप हमें जो है ना कटिंग स्टिचिंग की वीडियो तो क्यों नहीं आप समझा रही, हमारा टिकटॉक से यहाँ पर आने का क्या फायदा कि हम वहाँ पर भी यही वीडियोस देखते हैं और यहाँ पे भी वही वीडियोस देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है आप यहाँ पे भी जो है ना फुल लुक दिखा देती हैं। तो आज जो है कुछ बातें करते हैं, कुछ सारी बातें जो आपसे मैंने शेयर करनी है। और उससे पहले ये आपको बता दूंगी, ये मैं सालिहा का जो है ना प्रिंट लेकर आई हुई थी और ये वही 3-4 प्रिंट हैं जो मैंने रीजनेबल प्राइस में भगवानपुरा लाहौर से जो है ना परचेज किए हैं, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। मसलन 800 का 2 पीस 800 का आई थिंक या 1000 तक होगा। जब जो है ना प्राइस इसकी याद भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना इकट्ठी पेमेंट इनकी की थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो है ना ज्यादा महंगे नहीं थे। तो ये गज पीस है जिसमें मैंने जो है ना फ्रॉक तैयार किया है, और आगे लास्ट में आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको समझा रही थी कि इसकी लेंथ मैंने कितनी ली है और कली किस तरह से कट किया। खैर बात ये हो रही थी कि आप जो है ना मुझे कमेंट्स करते हैं कटिंग स्टिचिंग के हवाले से, बहुत ज्यादा मुझे आ रहे हैं, आप ऑर्डर पे जो है ना सेल क्या करें या इस तरह अपनी बुटीक खोल सकती हैं या कटिंग स्टिचिंग का प्लीज हमें बता दिया करें। बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है मुझे टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है ना मुझे कमेंट करते हैं। लेकिन मैं बातों बातों में इशारों में आपसे जो है ना मैं ये बात कर चुकी हूँ कि तबीयत का मैं आपको बार बार इसलिए सुनाती रही हूँ क्योंकि मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि बार बार जो है ना वीडियोस में मैं ये बात क्लियर करूँ कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ है ये, क्योंकि आप लोग भी उकता जाएंगे और फिर कहेंगे कि क्या है ये रोज रोज जो है ना अपनी तबीयत का सुनाती रहती है। तबीयत अगर ठीक नहीं है तो स्टिचिंग का काम किस तरह कर रही है। तो आज मैं आपको साफ बात बता दूं कि स्टिचिंग का काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक तो ईद है के लिए मुझे अपनी बेटियों के कपड़े स्टिच करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने चाहे मैं जितनी मर्जी तकलीफ में हूँ ना, जितनी मर्जी मेरी तबीयत खराब होना, मैंने उनका कुछ ना कुछ सोचना जरूर होता है। और ईद के बाद इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि ईद के बाद जो है मुझे और ज्यादा चाहिए, क्योंकि अब आपने बात खोल ही दी है प्रेगनेंसी के बारे में। आप लोग बात करते हैं या मुझे दुआएं इतनी ज्यादा देते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं इसके दौरान भी जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी बेटियों के लिए कि मेरी बेटियों को जो है ना वो कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद में जो है आपको पता है कैसे कैसे डेज आते हैं और बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और यहाँ तक कि आप अपने बच्चों का मुंह भी नहीं धो सकते, इतनी जो है ना तबीयत खराब होती है इसके दौरान। खैर ये होगा कि अरीशा रमीजा सालेहा जो है उनकी खाला जो है सबसे छोटी, जो आपने मेरी छोटी सिस्टर सारा देखी है, वो जो है इनको संभालेगी और बाकी जो है बाकी लोग भी संभालेंगे, लेकिन
मेरे साथ जो है ना उस वक्त अम्मी वगैरह होती हैं मेरे साथ, वो मेरी अम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया, बहन ने भी बड़ा साथ दिया। तो ये इस तरह की सिचुएशन जब होगी ना, तो इस वजह से मैंने जो है ना ड्रेसिंग जो है इनकी तैयार कर रही हूँ, कपड़े तैयार कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों में बच्चों को बहुत ज्यादा कपड़ों की जरूरत पड़ती है। और आपको पता ही है कि स्पेशली जो है ना बच्चे एक ही सीजन जो है ना गर्मियों के कपड़ों से निकाल पाते हैं, नेक्स्ट सीजन में पहनने वाले वो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना इनको घर में आम रूटीन में मैं इनको पहना देती हूँ। खैर ये बातें आज मैंने खुल के इसलिए की ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इंसान जो है ना वो बिल्कुल इतना परफेक्टली बैठा नहीं होता, उसको कोई ना कोई उसकी प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई उसका जो है ना वो चल रहा होता है लाइफ में। तो खैर अब आपको पता चल ही गया है, तो आप लोग प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए जो है ना आसानियां पैदा हो आगे भी। और ये देख लें कि अब आपके सामने आपको पता चल गया, तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं इस चैनल से जो है ना पीछे हटी नहीं हूँ, एक दिन भी जो है ना मैं पीछे नहीं हटी। मैंने हिम्मत दिखाई है और मैंने अपना डेली व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इतना तो हक बनता है ना कि आप लोग भी जो है ना वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें, और चले फुल नहीं तो हाफ ही वॉच कर लिया करें। इससे ये होगा कि मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरा ये कि मेरी मेहनत जाया नहीं जाएगी। और आप लोग कमेंट्स जो है ना इस तरह के ना किया करें, दिल आजारी ना किया करें। पांच दफा कुछ मेरी प्यारी बहनें जो हैं वो मुझे गुस्से में बात कर देती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनका बहुत ज्यादा थैंक यू कि उनका कमेंट करना मेरे लिए इतना काफी है। और यहाँ पर जी एक और मैंने आपसे बात करनी थी। कल की वीडियो में मेरी एक सिस्टर ने बहुत ही प्यारा सा बहुत ही लंबा कमेंट किया, और ये फर्स्ट कमेंट था मेरे चैनल पर जो मुझे देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। और यकीन माने मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी उस कमेंट को शेयर किया था, उसी वक्त किया था, और मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि मुझे रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से बड़ा अच्छा आ रहा है, और मेरे लिए आप लोग इतनी दुआएं कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ डेली जो है ना आपके कमेंट्स पढ़ के। और इतनी ज्यादा दुआएं, आप लोगों को अभी इतना कंफर्म पता भी नहीं था, फिर भी जो है ना आप लोग मुझे बेटे की दुआएं देते हो, तो आप सबकी दुआएं इंशाल्लाह जरूर मुझे लगेंगी, और मेरी माँ की दुआ भी जो है वो मुझे जरूर लगेगी। अच्छा कमेंट की बात करते हैं, तो कमेंट के बारे में ये था कि वो मुझे कह रही थी कि पहले तो उन्होंने मुझे बेटे के लिए जो है ना वजीफा बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में इतनी ज्यादा ताकत होती है ना कि इंसान जो है ना कुछ भी कर ले, जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, जब तक वो अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेगा ना तब तक उसकी जो है ना मुश्किलात दूर कभी हो ही नहीं सकती हैं, और उसकी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं हो सकती हैं। तो वजीफा मुझे उनका अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि जो है ना आई थिंक गोल चक्कर के पास या कहीं में जो है वो उसकी लोकेशन तो एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक बाबा वगैरह बैठा होता है, तो आप उनके पास जाएंगी ना तो इंशाल्लाह आपको जो मेडिसिन देंगे ना तो बेटा ही होगा। तो खैर मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगी कि अगर आप इस चीज पे यकीन रखती है ना कि वो बाबे के पास जाके या इस तरह आपको कोई भी खुशी मिल सकती है, तो आप जो है ना गलत कर रही हैं। आप ना इस चीज से अपना यकीन और ईमान उठा लें। आप सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे ईमान रखें। यकीन माने जब हम किसी दूसरे से लो लगाते हैं, किसी दूसरे के पास जाते हैं, किसी दूसरे के दर पे जाते हैं ना, तो वो शिर्क की जो है ना जमरे में आ जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें कुछ भी मांगना है ना, अगर हमें किसी तस्मे की जरूरत है, अगर हमें किसी नमक की जरूरत है, अगर हमें किसी चीनी की जरूरत है, किसी भी एक जर्रे की भी जरूरत है ना, तो हमें जो है ना अपने अल्लाह से जो करना चाहिए, क्योंकि वही सबको देता है, वही जो है ना सबको अता करता है। और जहाँ पर ये बात सोचे ना, जो बेटियां देने पे कादिर होता है ना, वो बेटे देने पे भी कादिर होता है। मेरा इस चीज पे जो ईमान है ना वो पुख्ता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे खुशी देनी है, और जब भी देनी है उसी ने देनी है, कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। आजकल कोई किसी को दिल से दुआ दे देना बड़ी बात होती है, और मुझे जो है ना सिर्फ अपने अल्लाह पे यकीन है, और इस बात पे पूरा यकीन है कि वो मुझे जरूर जो है ना अगर मेरे हक में बेहतर होगा तो मुझे बेटा मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो बेटियां भी जो है ना वो रहमत होती हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी 3 बेटियां, और अगर चौथी बेटी भी होगी वो भी मेरे लिए खुशकिस्मत ही होगी, क्योंकि मैं अपने अल्लाह से बिल्कुल राजी हूँ। और जब आप अल्लाह पे अपना पूरा पुख्ता यकीन रखते हो ना, ईमान रखते हो, तो वो आपको कभी भी मायूस नहीं होने देता। चाहे आपका कोई भी मकसद हो, कारोबारी मसला हो या आपकी कोई भी ख्वाहिश हो ना, तो आप अपने अल्लाह से मंगा करे, लेकिन जायज होनी चाहिए, नाजायज नहीं, क्योंकि नाजायज जो है ना उसका हमेशा इंसान को नुकसान ही होता है। खैर आप सबसे आज मैंने खुल के देखे बातें की हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि सिचुएशन किस तरह की है। तो आप लोग मेरे लिए जरूर दुआ कीजिएगा कि आने वाले जो डेज हैं, आने वाले जो दिन है, आने वाले जो महीने हैं, वो मेरे लिए आसानियां पैदा हो, क्योंकि आप सबकी दुआओं की जरूरत होती है। और यहाँ पे जी अब आपने बातों बातों में देख ही लिया कि मैंने सालिहा का ये वाला ड्रेस जो है ना तैयार किया, फ्रॉक तैयार किया। और देखें कि कोई इतना ब्रांडेड कपड़ा नहीं है कि आप लोग अपने सर पे सवार कर लो कि हमेशा ब्रांडेड सूट ही जो होते हैं ना उन्हीं में जो है ना लुक नजर आती है, या वही जो है ना ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आपके सामने ये देखे मैंने इस कपड़े को किस तरह से सजा लिया, और स्टार्टिंग में मैंने आपको लेसेस भी दिखाई थी, सारी लेसेस घर में बची हुई पीसेस थे, इनको मैंने इसके ऊपर देखे एडजस्ट किया है। अच्छा ये वाले जो बाजू है ना, आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि बलून बाजुओं की कटिंग मुझे हमें बता दें। ये बलून बाजुओं की कटिंग ये है, इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगाई है, और लाइनिंग अगर इसकी ना आप लेंथ बढ़ा लेंगे ना तो ये बिल्कुल बड़े प्यारे लगेंगे। मेरे पास कपड़ा इतना था 1 गज पीस में, आपको पता है फ्रॉक को निकालना बड़ी बात होती है। अपनी 3 साल की बेटी के लिए देखे ड्रेस तैयार कर लिया। इस तरह से आप भी जो है आप बना सकती हैं। घर में कोई भी काम ना मुश्किल नहीं होता, ना मुमकिन नहीं होता, बस आपका इरादा जो है
पुख्ता होना चाहिए सीखने का, सिखाने का नीयत होनी चाहिए, तो फिर आप सब कुछ सीख लेंगी। और मेरे ख्याल से ना हम सब में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें ना जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आप लोगों के पास भी अगर कोई हुनर है, कोई ऐसा टैलेंट है, तो आप लोग भी जो है ना मेहनत कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए। देखिए अब मेरी बेटियां हैं तो मुझे शौक है ना कि मैं उनको जो है ना डिजाइनर लुक में जो है उनको ड्रेसेस पहनाया करूं। खुद भी पहनने का शौक है और उनको भी पहनाने का शौक है, तो आप लोग भी जो है ना सीख सकते हैं आसानी से, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अच्छा आज जो है काफी दिनों के बाद मैंने जो है ना लॉन्ग व्लॉग को अपलोड किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूंगी। आप सबकी दुआएं होंगी तो इंशाल्लाह जरूर रहूंगी, अल्लाह ताला जिंदगी देंगे तो फिर लाजमी रहूंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट जो है ना मैं आपके साथ जिस तरह मैं अब चल रही थी ना कि 4-5 मिनट का या 6 मिनट का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही थी, कि जितनी आपको पता है कि हिम्मत फिर होती है उतना ही फिर ना मैं कर पाऊंगी, तो मैं शॉर्ट में आ जाऊंगी थोड़ा सा, मसलन 5 मिनट से ऊपर ही होगा मेरा व्लॉग। तो आप लोगों ने मुझे फुल सपोर्ट करना है, मेरी मेहनत को आपने जाया नहीं होने देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ इससे भी प्यारे प्यारे जो है ना व्लॉग्स लेकर आऊंगी। बस दुआओं की जरूरत है, आप सब दुआ कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आज का डिजाइन आपको कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।